हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। फ्यूचर बैंकर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। आज था आईबीएस क्लर्क मेंस का पेपर एंड एमपी में शायद एक ही शिफ्ट में पेपर था जहां तक मुझे पता है। सेकेंड शिफ्ट नहीं है, 2 तारीख को भी नहीं है, शायद आज ही एक ही पेपर है और आज है 29 नवंबर। एंड पेपर मेरा बहुत गंदा गया है। मैं पूरा पेपर बिगाड़ के आई हूँ। इतना अच्छा पेपर मैंने, मतलब इतना गंदा पेपर ना मैंने आज तक, मैं इतना गंदा नहीं करके आई हूँ। जब मैं रीजनिंग के सेक्शन तक पहुंची ना, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा नहीं होगा और मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई थी और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं रो लूँ पेपर छोड़ के, तो वैसा लग रहा था। तो बताती हूँ क्या हुआ था। अब ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा दिमाग बोलेगा इसलिए अच्छा नहीं गया, उसलिए अच्छा नहीं गया, उसके लिए अच्छा नहीं गया, ऐसा हो गया इसलिए तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो मेरा दिमाग वही एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए अच्छा नहीं गया। तो जब मैं वहाँ गई थी लैब में, तो मेरा थंब इम्प्रेशन नहीं ले रहा था वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप आइरिस के लिए जाओ। मैं दूसरी लैब में गई आइरिस के लिए। उनने अपने बच्चों का पहले बायोमेट्रिक्स वगैरह कर लिया जो उनके क्लास के कैंडिडेट थे, फिर उसके बाद जो आइरिस वगैरह वाले थे वो हम लोग का हुआ। अब सबका हो रहा है, मैं अटक रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा 4-5 बार उनने आइरिस किया, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। मैं वहाँ से पैनिक करना शुरू, क्योंकि उनने एक एक इंसान को ऑलरेडी बोल चुका था कि आपका आधार का एक्सेस ही नहीं दिया है, आपने अलाउड ही नहीं किया है, तो आप कैसे पेपर दोगे, कैसे होगा ये। तो वो ऐसे करके उसको सर्वर रूम में भेजा था, कि कहाँ भेजा था, बाईपास के लिए भेजा था, कहाँ भेजा था मुझे अच्छे से ध्यान नहीं। तो उसका ये सुन के ना आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही घबरा गए थे कि सही में पेपर नहीं देने देंगे क्या। अरे स्लाइटली से ऐसा बोलो तो मत यार, अगर ऐसा कुछ है तो क्या मतलब। तो उसके बाद जब उनने ऐसा बोला ना, मैं वहां से हाइपर हो गई, मैं टेंस्ड हो गई। मैंने बोला पेपर नहीं देने देंगे कि क्या मतलब होता है भाई। और मेरा तो ऐसा भी कुछ भी नहीं था कि अलाउड नहीं था, मेरा आइरिस और थंब इम्प्रेशन वगैरह नहीं ले रहा था वो। फिर उन्होंने 4-5 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। उन्होंने बोला आप भी बाईपास के लिए जाओ एंड अपने रूम में ही जाओ, अपने लैब में। फिर मैं वापस अपने लैब में आई। अब वहाँ पे जब मैं लैब में आई तो उन्होंने बोला आप लोग बाईपास के लिए हो, आप लोग बैठो। उनने बिठा दिया, मेरे साथ एक और बंदा था, हम दोनों बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग अपना फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबको शीट मिल रही है, सब मिल रहा है, सब हो रहा है। मैं वो सब देख के मेरा और टेंशन, मैं हाइपर हो गई। मैंने बोला यार भाई सीट पे बैठ के, एक होता है ना 5-10 मिनट इंसान एटलीस्ट रिलैक्स तो करता है कि हाँ भाई अब ठीक है अब पेपर, और सोचता है, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेता है, अपने आप को काम करता है, रिलैक्स होता है। मैं उस टाइम पे हाइपर हुए, मैं सोच रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखो, टाइम तो मुझे इतना ही मिलेगा, कभी भी पेपर शुरू हो, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। लेकिन मुझे बस ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पेपर सबका शुरू हो जाए और मेरा बीच में शुरू हो, बीच में फिर वो सील साइन करने के लिए आए तो मेरा फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। होता है, क्योंकि होता है टाइम वेस्ट होता है। हम नहीं, कोई आजू बाजू घूमता है ना और सील साइन कोई हमारे उसमें कर रहा है खड़े होके, तो दिमाग इधर से उधर होता है, भले ही कुछ देर के लिए हो लेकिन होगा। मेरे को यही दिमाग में घूम रहा था, पता नहीं क्यों घूम रहा था, मैं वैसे ही टेंस्ड हो गई थी। फिर जब जो हमारे पास वो आता है ना, जब फर्स्ट लॉगिन करना रहता है हमें पासवर्ड वगैरह डाल के, तो वो लॉगिन करने के 1 मिनट पहले मेरे को अपनी सीट मिली। मेरे को उनने वेरीफाइड वगैरह सील वगैरह सब लगाई उनने, और मतलब मुझे पता भी नहीं चला, फॉर्म फिलिंग वगैरह सब करते करते मेरे को समझ ही नहीं आया कब पूरा टाइम हो गया मेरा। और फिर उसके बाद जो बॉक्स आता है, चेक बॉक्स आता है, जिसमें पहले तो हम उसका नंबर लिखते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं सारे बॉक्स को कि हाँ हमने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, वो वाला। उसके लिए वो मैंने लिखा। वो लिखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं चश्मा लगाती हूँ तो मुझे इतनी ब्राइटनेस मेरे आंखों को मतलब इरिटेट करती है। मैं समझ गई थी। फिर मैंने सोचा यार मैं वैसे कर लेती थी ब्राइटनेस कम, जो मॉनिटर रहता है ना उसी पे अपना वो रहता है बटन, पर मैं नहीं दबा रही थी। मैंने सोचा अगर ये बंद बंद हो गया, अगर कुछ हो गया इसमें, क्योंकि एग्जाम चालू हो चुका था, लॉगिन मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, अगर कुछ बंद बंद हुआ इसमें तो भाई ये फिर मेरा टाइम चला जाएगा। मैंने उनको भी नहीं बोला, क्योंकि अगर वो भी मान लो वो भी कर देते अगर, और फिर बंद बंद हो जाता तो फिर टाइम जाता। मैं और पैनिक हो गई। मैंने बोला चलो ठीक है यार, देख लेंगे कितना ही क्या होगा, थोड़ा सा दूर से देखेंगे, आप ज़्यादा नहीं उस पर ध्यान नहीं देंगे, पता नहीं चलेगा मुझे। मैं करने लगी। पहले खुला सी ए बहुत अच्छा था, सभी का अच्छा गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने सी ए में 2 नंबर के 4 क्वेश्चन किए और एक में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, और जो 1-1 नंबर के हैं वो मैंने 10 क्वेश्चन किए, वो 10 एक एक वाले में भी मैं एक में डाउटफुल हूँ। इंग्लिश में मैंने सारी चीज़ें मैं करती गई। उसके बाद मैंने उठाई थी सेकंड वाले पैसेज। सेकंड वाला पैसेज पता नहीं मैं क्यों उठा लेती हूँ, और वो मेरे को लगता है इजी इजी, लेकिन वो इम्प्लिसिट तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे रहते हैं। सेकंड वाला पैसेज मुझे लग रहा था थोड़ा सा टफर साइड था, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे उसमें से। हालांकि मैंने क्वेश्चन जितने मार्क किए मैंने मतलब एक्यूरेसी के साथ मार्क किए। फिर दूसरा पैसेज मैंने किया, फिर वो भी हो गया था मेरा, तो 26 मैंने इंग्लिश में मार्क किए, ठीक है। इंग्लिश में मेरा ठीक है, हो गया, जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। उसके बाद फिर खुला था मैथ रीजनिंग।
रीजनिंग में आते आते मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना, क्योंकि मेरा सर दुखने लगा था, इतनी ब्राइटनेस थी मेरे आंखों में, बहुत ज़ोर हो रहा था, मतलब मेरी आंखों से पानी आने लगा था। फिर भी मैं सोचा चलो नहीं नहीं थे, इस पर ध्यान नहीं देते हैं करके मैं रीजनिंग उठाया। मैंने रीजनिंग में सबसे पहले वही पज़ल उठाई थी, सबसे पहली वाली पज़ल थी, जो सबसे पहली वाली पज़ल उठाई थी वो हो गई थी, तुरंत हो गई थी वो। मैंने बोला अच्छा यार 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन थे शायद उसमें, कि 5 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है, तो वो हो गए थे। उसके बाद फिर दूसरी पज़ल थी एक, मुझे याद भी नहीं है, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा थे एंड उसमें नंबर नंबर कुछ था उनको मिले थे या कुछ ऐसा, कुछ नंबर नंबर का कुछ वो था, तो वो मैंने नहीं करी। मैंने सोचा मैं बाद में आके देखूंगी। फिर उसके बाद कोडिंग वाले क्वेश्चन थे, जो कोड लगाने रहते हैं, हमें कोड बनाने रहते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन थे। वो भी मेरे को लग रहा था बहुत टाइम टेकिंग है, और मैं पढ़ रही थी ना तो मेरी आंखों पे और जोर पड़ रहा था। मैं सोचा देख लूंगी, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये आके करूंगी। उसके बाद फिर मैं आई एक और पजल पे, जो ईयर वाली थी। ईयर बेस्ड पजल मुझे अच्छी लगती है, मुझसे बन जाती थी यहाँ पे। वहाँ पता नहीं क्या हो गया, मैं पैनिक हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या हुआ। ईयर बेस्ड पजल में मैंने 7-8 मिनट दिए, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इनको रखना कैसे। मतलब मैंने, मेरी जो वो वाली कंडीशन थी ना, ऑर्किड और एन की जो एज है उनको माइनस करके 2 गुना आएगी हिबिस्कस की, वो वाला मेरे को मैच ही नहीं हो रहा था। मैं कितना कर लिया कितना कर लिया, मैं मैच ही नहीं हो रहा, 7-8 मिनट मेरे वहाँ चले गए। मुझे बाद में समझ में आया कि ये मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया है, और जब समझ में आया तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरा पेपर बिगड़ गया है। मेरा रोने जैसा मुंह बन गया था, ऑलमोस्ट मैंने रो ही दिया था। फिर उसके बाद मैं आई एक एक नंबर वाले सेक्शन पे, और खोलती सी मेरा दिमाग जो खराब हुआ है ना, इन्फरेंस अजम्पशन स्टेटमेंट, मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया। मेरे को लग रहा है 20 क्वेश्चन थे ना शायद उसमें, 20 में से 9 या 8 क्वेश्चन तो इन्फ्रेंस और एजम्पशन ही थे। डेटा सफिशिएंसी के बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहे थे, मुझे लग रहा था ये कितने लेंदी क्वेश्चन है, मैं इनको बाद में देखूंगी। इस चक्कर में बाद में देखूंगी कि चक्कर में सारे क्वेश्चन ही मेरे छूटते जा रहे थे, सारे ही क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगी। डिस्टेंट डायरेक्शन मेरा इतना अच्छा है नहीं, डिस्टेंट डायरेक्शन में प्लस माइनस था, और काफ़ी ज़्यादा, अब जिसने बनाया होगा उसको ईजी लगी होगी यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लेंदी भी लग रहा था, कि मेरे को लग रहा था ज़रा सा भी एक इधर उधर गया ना तो मेरा डिस्टेंट डायरेक्शन भी चला जाएगा। इनपुट आउटपुट मैंने 2-3 मिनट दिए थे, नहीं कोड डिकोड हुआ मेरे से। डिस्टेंट डायरेक्शन भी मैंने नहीं किया। इन्फरेंस वाले में 1-2 क्वेश्चन किए हैं, और डेटा सफिशिएंसी में 1-आध क्वेश्चन किया है मैंने। 1-आध क्वेश्चन किसी और में भी किया है, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो किस में किया है क्वेश्चन। तो मेरा जो एक तरीके से मैं बोलूँ, मेरा एग्जाम बिल्कुल बहुत गंदा गया है। रीजनिंग जब खत्म हुआ ना, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे को रोना आ गया था कि मैंने क्या कर दिया, मेरा पेपर मैंने बिगाड़ लिया। मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक थी। 8 मार्क्स के मैंने 8 क्वेश्चन किए हैं, 2-2 मार्क्स के, और एक्यूरेसी के साथ किए हैं। और जो एक क्वेश्चन था यार, वो क्वाड्रेटिक वाला था, क्यूब वाला था, उसमें 3 रूट्स आते हैं ना, जो वो वाला था। भाई साहब उसका आंसर ही नहीं आ रहा, मतलब मेरा पी जो था वो 16 आ रहा था, और मैंने अपने साइड वाले से ही पूछा था, उसने बोला था कि उसका एक बार उसने किया तो 16 आ रहा था, एक बार किया तो 15 आ रहा था। मैंने बोला पता नहीं यार क्या लोचा है। मेरे ख्याल से उसको डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 2 करना था, जो कि मैं नहीं कर पाई थी। जो मतलब जो उसमें था ना, ए वाले जो वेरिएबल का जो वो था, उससे कोफिशिएंट का वो था, तो उससे वो करना था शायद डिवाइड, या वो तो वो शायद मे भी नहीं ध्यान जा रहा होगा, या जो भी है यार, उस टाइम नहीं बना। मुझे लग रहा था क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया था, मतलब मैंने क्रॉस चेक किया था। मेरे से एक डीआई बन गई थी 2-2 नंबर की, अच्छी डीआई थी, इजीली हो गई थी वो। बाकी 2 नंबर के बहुत इजी क्वेश्चन भी थे उसमें, वो भी हो गए थे। और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें भी आई थिंक अप्रॉक्सीमेशन था, उसमें 7 क्वेश्चन किए मैंने। ऑब्वियसली मैंने ये पेपर भी बिगाड़ा है, मैथ्स भी सेक्शन मेरा इतना अच्छा कुछ खास नहीं गया है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैंने 88 क्वेश्चन मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट किया, 88 मार्क के पेपर अटेम्प्ट किया पूरा। और मेरी एक्यूरेसी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा। इन्फ्रेंस रीजनिंग में मैं एक क्वेश्चन में डाउटफुल हूँ, वो इन्फ्रेंस वाला जो मैं लगा के आई हूँ, इन्फ्रेंस था कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। मैथ्स में मैं 100% श्योर हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। इंग्लिश में 1-आध क्वेश्चन में जो पैसेज वाला है उसमें मैं डाउटफुल हूँ। बाकी जीके में 4 मार्क्स में से, मतलब जो 2-2 मार्क्स वाले ना, उसमें से 1 क्वेश्चन में डाउटफुल हूँ, और 10 वाले क्वेश्चन में से भी मैं 1 क्वेश्चन में डाउटफुल हूँ। ऑल्दो मैंने अभी जो जिसमें डाउटफुल हूँ ना, मैंने उसके आंसर्स नहीं देखे हैं। अगर थोड़ा इधर उधर भी होता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, कि पेपर मैं बहुत बिगाड़ के आई हूँ। बाकी लोग का पेपर बहुत अच्छा गया है। मेरे जो साइड में जो बैठे थे उनने पीओ को टारगेट लेके चलते हैं वो, तो उनने अच्छा किया है, रीजनिंग वगैरह भी अच्छा किया है, और
रीजनिंग में तो 15 क्वेश्चन किए हैं, एक एक मार्क्स के, एंड ये वाले मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं 2-2 मार्क्स के चक्कर में मैंने पेपर बिगाड़ लिया कि 2-2 मार्क्स के मेरे को हो जाएगा, इस वजह से मैंने रीजनिंग तो मैंने पूरा बिगाड़ लिया उस चक्कर में। ठीक है, सो देखते हैं यार अब नेक्स्ट एग्ज़ाम, सीख मिल गई, नेक्स्ट एग्ज़ाम देखते हैं। बाकी अगर मेरी एक्यूरेसी ठीक रहती है 95 टू 99% के बीच में रहती है तो मे बी चांसेस हो सकता है, अगर कट ऑफ 81 या 80 जाता है, और अगर 95 से कम मेरी एक्यूरेसी हो जाती है तो मेरा वैसे भी कोई स्कोप नहीं लग रहा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, पेपर सबको मोस्टली लोगों को ईजी लग रहा था। तो चलिए ठीक है, आप ये बताइएगा आप कौन से स्टेट से, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए ये मत बताइएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, लाइक 2 वाले इतने अटेम्प्ट किए या फिर 1 वाले इतने अटेम्प्ट किए, पर्टिकुलर बताइएगा कितने नंबर मतलब कितने मार्क्स के आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी कितनी है, कौन से स्टेट्स हैं आप, तो समझ में आता है ना थोड़ा सा कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा पेपर गया है या फिर ऐसा है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आज का दिन ही मेरा ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है, रोना आ रहा है यार, क्या ही बोलूँ। चलिए ठीक है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, राधे राधे।